नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम प्रतिशत की कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं और साथ क्वेश्चन के साथ ही हम थ्योरी करेंगे। इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन है जो कि हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं हम इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको कंप्लीट मिल जाए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं ये आपको पूरे ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल जाए विद सॉल्यूशन, तो आपको हमारी एक ऐप है प्ले स्टोर पे जो कि मिल जाएगी, जिसका नाम है SCA लर्निंग ऐप। SCA लर्निंग ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें फ्री मटेरियल में आपको ये कंप्लीट PDF, कंप्लीट मैथ्स के नाम से एक PDF मिलेगी, जिसमें आपको ये भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर डले हुए, प्रतिशत का ये चैप्टर भी आपको उसी में मिल जाएगा, जो कि कौन सा चैप्टर है PDF का, सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके एक एक करके क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संख्या 24 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से समझें, यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमें प्रतिशत में क्या बात ध्यान रखना है, जैसे हमें यहाँ पे जो 24 है इसका कंपैरिजन किया गया है 120 से, तो जिससे तुलना करें ना उसको बटे में रखना है। तुलना किससे की जा रही है यहाँ पे, 120 से। 120 का ये जो 24 है कितना प्रतिशत है, इसको ऊपर रखेंगे हम, इंटू में करेंगे क्या 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और 12 2 कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 20%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या है, 150 ग्राम जो है 3 किलोग्राम का, कंपैरिजन 3 किलोग्राम से किया गया है, तो ऊपर रखेंगे हम 150 ग्राम और बटे में क्या रखेंगे 3 किलोग्राम। तो क्या आ जाएगा 150 बटे में 3 किलोग्राम। ध्यान रखना ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, और इंटू में क्या करेंगे 100। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 ग्राम और ये हो जाएगा 300। इसमें किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, 3000 ग्राम हो जाएगा, और इंटू में करेंगे क्या 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 ये कट जाएगी और 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 120 का डायरेक्ट हम कितना निकालेंगे 40%, तो इसका 40% निकाल देंगे। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा 48। और जैसे कि अभी करंट में एक एग्जाम चल रही है MP पुलिस, जिसमें के आपको अगर ये PDF कंप्लीट कर लेते हो आप, तो प्रतिशत का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2000 का 12% का 20% कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, 2000 लिखा, 2000 का कितना प्रतिशत 12%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 का कितना, फिर 20%, वही प्रतिशत हटाया बटे में 100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और 12 24, 24 2 कितना हो जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को आप। भिन्न को प्रतिशत में बदलो, है ना, मतलब ये जो भिन्न दिए हैं इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, हमें 100 से गुना करना है। जैसे 2/5 है तो इसका प्रतिशत क्या बनेगा, 100 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। अगला क्या है 4/5, 4/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू में 100, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 20 80%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, किसी संख्या का 16% 48 है, तो वहां संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या कर लेना है, जैसे बोला गया है किसी संख्या का कितना प्रतिशत 16% 48 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे x। अब इसका 16% कितना दिया गया हमें 48 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे और बटे में क्या लगाएंगे 100, बराबर कितना है 48। 16 दिया 48, 100 का गुना इधर जाके हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है जो कि अभी किया था हमने। इसके बाद फिर से ये क्वेश्चन भी वही रिपीट हुआ है और इसका हमने अभी कितना निकाला, कोई संख्या है जिसका 16% 48 है, तो वो संख्या हमने ज्ञात करी है कितनी है, 300, जो कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है किसी संख्या, ध्यान से समझे क्वेश्चन को, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो टोटल पूर्णांक कितना है, 600। 600 में से उसको मिला कितना है, 480। टोटल 600 है, जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको बटे में रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे इसमें हम 600 में से कितने आए हैं उसको 480, तो उसका प्रतिशत कितना है इनटू में शो कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल लिए, 6 48, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 80%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अगर टोटल 500 है, उसमें से 450 विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब 50 फेल हुए हैं, तो हमें फेल का प्रतिशत बताना कि जो 50 फेल हुए हैं वे टोटल 500 का कितना प्रतिशत है। इनटू में क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 धाम 50, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 10%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दें ये कुल जो है कितने हैं 2000। अब इसमें से 2000 में से 60% तो क्या हो गए हैं, लड़के हो गए हैं, तो बची हुई क्या टोटल अपने आप में कोई सी भी वैल्यू होती है 100%। अगर उसमें से 60% लड़के हो गए मतलब 40% लड़कियां हैं, तो हमें किनकी संख्या ज्ञात करनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसका हम डायरेक्ट 40% निकाल देंगे, या तो 60% निकाल के उसको घटा देंगे, बचेगी क्या आ जाएगी गर्ल्स, या फिर डायरेक्ट हम कितना निकाल देंगे इसका 40%, क्योंकि 60% अगर बॉयज है तो 40% लड़की। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4 दून 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कितना 800। इसका मतलब 800 इसमें क्या है, लड़कियां है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च किया गया, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपए है तो कुल आय कितनी है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। जब ऐसा बोला जाए 10% शिक्षा पर फिर शेष का, तो वो क्वेश्चन अलग टाइप से होगा, परंतु जब ऐसा दिया जाए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम टोटल मान लेते हैं कितना 100 है। अब 100 में से कितना 10% और 20% और 40% कितना होगा, ये 70%, मतलब उसने खर्च कर दिया, तो इसका 70% निकालेंगे तो 70 ही आएगा। 70 खर्च कर दिया, बचाया कितना 30, और 30 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 2700। तो यहां से देखेंगे कितना गुना है ये 2700 बटे में 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27, 90 गुना है, 90 का गुना यहाँ पे कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9000 उसकी कुल इनकम है। एक तरीका तो ये होगा ऐसे कर दो, या फिर डायरेक्ट सबको प्लस कर दो, 10%, 20% और 40% कितना होगा, टोटल 70% अगर खर्च किया, टोटल मान लो x, बचाया कितना 70% खर्च किया तो 30%। अब इस प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, 30% की वैल्यू कितनी थी हमें 2700, है ना, इसके बराबर ये 2700 रख देंगे। अब यहां से क्या होगा, ये प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगा देंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 3 नाम 27, 900, और ये 10 का गुना उधर जाकर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9000 उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या दिया गया है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे हमने कुल वोट मान लिया, अगर क्या है 100, जीतने वाले को अगर 60% मिले, इसके 100 का 60% निकालेंगे 60 आएगा, तो हारने वाले को मिलेंगे 40%, तो इसको 40% कितना होगा 40, तो ये कितने से जीता 20 वोट से, जिनकी संख्या हमें दी है कितनी 1800। तो यहाँ देख लेंगे टोटल इसका कितना गुना है 1800 बटे में 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, 90 गुना है तो 90 का गुना हम यहाँ पे कर देंगे, तो 9000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे जीतने वाले को अगर 60% मिला है तो हारने वाले को 40%,
तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीता? जीतने वाला 20% से। तो टोटल वोट अगर हमने x मान लिए तो उसके 20% से जीता। इन 20% की वैल्यू कितनी दी थी हमें प्रश्न में? 1800। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में लगाएंगे 100, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 2 नाम 18 और 10 का गुना उधर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 9000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वहां 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक परीक्षा में टोटल जो नंबर है उसका कितना प्रतिशत लाना अनिवार्य है? हमने मान लिया टोटल x है, इसका 40% लाएगा तो क्या होगा? पास होगा। परंतु ये विद्यार्थी कितना प्रतिशत लाता है? 32% अंक प्राप्त हुए तथा वहां 24 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो इसका 32% लाया और कितने से फेल हो गया? 40 से। तो इसका मतलब वो 40 और लिया था तो पास हो जाता। तो ये भी उसका पासिंग परसेंट है और ये भी, क्योंकि इसमें हमने 32% निकाला और 40 प्लस कर दिया, 40 नंबर और लिया था तो पास हो जाता। अब क्या करेंगे? 32% इधर आके माइनस हो जाएगा, x का 40% माइनस क्या होगा? x का 20% और बराबर कितना बचा हमारे पास? 40। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? x का 32% था ये, 32 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे x का 8%, जिसकी वैल्यू कितनी है? 40। अब x हमने टोटल माना है, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100, बराबर कितना है? 40। 8 पंज 40 और ये इसका गुना हो जाएगा 100 का उधर जाके, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 था, 400 नहीं था, गलती से लिखा है, तो कितना हो जाएगा? 5 में 100 का गुना हो जाएगा 500, मतलब परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? 500। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे गलती से क्वेश्चन में 40 लिखा गया है, इसमें क्या था? 24 था, 24 अंक से फेल हो रहा है। डबल से करते हैं, क्या था? कुल अंक हमने मान लिए x, इसका अगर 40% लिया था तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। परंतु वो लाया इसका कितना? 32% और फेल हुआ है कितने अंकों से? 24 अंकों से। वो गलती से 40 लिख लिया था यहाँ पे। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, x का 40% माइनस क्या हो जाएगा? x का 32%, बराबर क्या रखेंगे? 24। इसमें से घटाएंगे x का कितना बचेगा? 8%, जिसकी वैल्यू कितनी दी है हमें? 24। ये घटाएंगे, इसके प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे? 100, बराबर कितना है? 24। 8 3 24, 100 का गुना उधर जाके हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 300, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया हमें, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान से समझें यहाँ पे, जैसे अगर हमने मान लिए ये सर्कल बनाया, कितने प्रतिशत? दोनों में कितने हुए? 75। तो ये जो बीच में आता है ये दोनों का आता है। और हिंदी, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में कितने? 80। तो अब हिंदी में जैसे 75 है, तो जो 80 है उसमें हिंदी वाले ये भी आ गए हैं, ये 75 भी आ गए 80 में, तो हमें 80 में से क्या 75 घटाना पड़ेगा, तो बचेंगे कितने? जो 5, वो 5 ऐसे है केवल जो हिंदी में पास हुए हैं, है ना। 5% ऐसे बचेंगे यहाँ पे जो केवल काय में पास हुए हैं हिंदी में। उसके बाद 85% गणित में पास हुए। अब इसमें से 75 अगर हम हटा दें तो कितना बचेगा? 85 में से 75 हटाएंगे तो ये बचेगा 10। ये 10% ऐसे हैं जो केवल काय में पास है इंग्लिश में। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। अब क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ लेंगे। 75 और 5 कितना? 80, 80 और 10 कितने हो गए? ये 90% टोटल पास होने वाले हैं किसी न किसी में, परंतु हमें बताना है फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसको टोटल होता है 100%, 100 में से क्या करेंगे? इस 90% को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये जो बचेंगे 10% ऐसे हैं जो फेल हो गए सब। ये 5 ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए केवल, और 75 दोनों में। तो टोटल कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया हमारे पास 90%, मतलब 90% पास होने वाले हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में या दोनों में, परंतु 10% ऐसे जो किसी में भी पास नहीं हुए हैं, जो फेल हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, जनसंख्या वर्तमान में अगर 8000 है और प्रति वर्ष बढ़ रही है तो 10% की दर से बढ़ रही है, तो कितना टोटल अपने आप में 100 है, 10% बढ़ेगी कितना हो जाएगा 110/100, फिर से कितनी 110/100, 2 वर्ष बोले तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष बोले तो 3 बार, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा 80 इंटू में 11 गुणित 11 121। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 8 दूनी 16 बचे यहाँ से ले, फिर 8 एकम 8 और 1 9, तो क्या आ जाएगा 9680 जनसंख्या हो जाएगी वहां की 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन देखो, एक फ्रिज का मूल्य 12800 रुपए है, यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन मतलब कमी होती है तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। देखो एक फ्रिज का मूल्य वर्तमान में कितना है 12800 है, यदि प्रति वर्ष कितने 20% का अवमूल्यन हुआ है तो 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या उसका मूल्य कितना था। 2 वर्ष पहले वहां का मूल्य कितना था, तो हमने 2 वर्ष पहले का मूल्य मान लिया कितना 100 है, और प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट की कमी होती जा रही है 20%, तो 20 से कितना हो जाएगा ये 100 से 80 कमी हो रही है तो 80/100, फिर दूसरे वर्ष ऐसे हुआ है 80/100। वैसे 2 वर्ष में कितनी हो गई है वहां की जनसंख्या, अब वर्तमान में 2 वर्ष पहले से ऐसे घटती जा रही है तो वर्तमान में आगे कितनी हो गई 12800। इसको अगर सोल्व करें 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, 8 से अगर इसको काटे हम तो कितना हो जाएगा, वैसे 8 8 64 और 64 से 2 बार में कट जाएगा 128, 100 का गुना कर देंगे उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 0 पहले से है 2 0 और लग जाएगी 20,000 आंसर हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष पहले वहां की उसका जो कीमत थी वो कितनी थी 20,000 थी, जो कि वर्तमान में घटकर कितनी हो गई है 12,800 हो गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इस वाले ये वाले फार्मूले से, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में क्या जाएगा 100। अब वृद्धि अगर हो रही है तो प्लस लेना है, कमी हो रही है तो माइनस लेना है। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 20 पहले प्लस लेंगे, फिर कितने परसेंट की कमी हो रही है 20 की, तो इसको माइनस में लेंगे, प्लस 20 इंटू माइनस का 20 लेंगे, बटे में क्या आएगा 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4% की क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं रेशियो से, जैसे पहले 20% की वृद्धि हुई तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, 5 से क्या हो गई 6, फिर 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5, अब कमी हुई है तो 5 से 4। अब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25, इधर क्या हो जाएगा ये 24। तो देखो यहां से कमी हुई है कितने की 1 की, तो 1 बटे में क्या लिखेंगे जहां से कंपैरिजन किया जा रहा है 25 इंटू में क्या करेंगे 100, 25 चुके 100, 4% की क्या हो गई है कमी हो गई है। अगला सवाल क्या है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक तो इस फार्मूले से ही कर सकते हैं, अभी जो हमने फार्मूला लिखा था x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटे में 100, 10% की कमी वृद्धि हो रही है लंबाई में और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी 10% की कमी, तो जहां कमी हो रही है वहां पे माइनस में लेना है, तो ये माइनस आएगा, प्लस 10 इंटू माइनस 10 बटे में क्या आएगा 100, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस की 1% की क्या हो रही है कमी हो रही है। और एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, लंबाई में क्या हो रही है वृद्धि, पहले 10 थी तो क्या हो गई 11, फिर इसमें हो रही है कमी, तो 10 थी तो कितनी हो गई अब 10 से हो गई 9। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99। तो अब यहाँ पे देखें 1 की कमी हो रही है तो 1 बटे में क्या लिखेंगे 100 इंटू में क्या करेंगे 100, इसका मतलब 1% की क्या हो गई है कमी हो गई है उसके क्षेत्रफल में, है ना। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ का गुना किया, पहले क्षेत्रफल 100 होता था, फिर 11 गुणित 9 का गुना किया, तो अब क्षेत्रफल कितना है जब कमी होने के बाद 99 होगा, तो 1% की यहाँ पे क्या हुई है कमी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने
चीनी के मूल्य में कितनी 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्चे अपरिवर्तित रहे या यथावत मतलब पूरा नहीं रहे। चीनी की कीमत में कितनी कमी होगी 20%। तो जैसे अगर पहले कीमत 100 थी तो अब घटकर कितनी हो गई 100 का 20% निकालेंगे 20 की कमी कर दो 80। तो ये कीमत का अनुपात है, अनुपात निकाल देंगे 0 से 0 कैंसिल 2.10 2 चुक 8, ये कीमत का अनुपात होगा। जो खपत है खपत का अनुपात क्या आएगा मात्रा का अनुपात इसका उल्टा होगा, वो हो जाएगा 4-5। तो देखो खपत में कितने की वृद्धि हुई, कीमत में कमी हुई, तो जो उसकी खपत है उसमें क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि उसको कितना यहाँ पे ज्यादा लेगा 1। तो अब इसको प्रतिशत में बताएंगे क्या हो जाएगा, प्रतिशत में 1/4 यहाँ से वृद्धि हो रही है इंटू में 100, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 4 5 20, तो क्या हो जाएगा 25% की वृद्धि होगी, है ना। अगर उसकी कीमत में कमी हुई है तो उसके खर्च खपत में क्या हो जाएगी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की 25% की। अब उसका खर्च वही बना रहेगा, जो जितना खर्च वो पहले कर रहा था उतने ही क्या हो जाएगा उसका खर्च अब हो रहा है, क्योंकि कीमत में कमी हो गई है। तो अब क्या करेंगे उतने ही पैसे में उसको सामान ज्यादा मिलेगा। तो कितना सामान ज्यादा मिल रहा है उसको, ये 1 यूनिट, तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी उसमें 25%। अगला क्वेश्चन देखें, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या दिया है ए की आय बी से 20% अधिक है, अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 120 है, रेशियो क्या बनेगा 2 × 12 2.10। तो हमें बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कंपैरिजन इधर से किया जा रहा है इससे, तो कितना कम है यहाँ पे 1, तो क्या लिखेंगे 1/6 इंटू में 100 करेंगे कितना हो जाएगा, या तो 1/6 की 16 से ही 2/3% हो जाएगी, या फिर अब इसको सोल्व कर दो 2 × 6 2 × 10 50/3 हो जाएगा, इसको काट दो 3 × 3 2 बचा 3 × 18, तो क्या हो जाएगा 16 से ही 2/3%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आएगा जो कि आज की क्लास का, और इस पीडीएफ को आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको ये पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी विद सॉल्यूशन है। क्या है 20वां क्वेश्चन, किसी 400 लीटर विलियन में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी कितना हो जाए 20% हो जाए। अब देखो टोटल मिश्रण कितने लीटर है 400 लीटर, ठीक है 400 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% क्या है पानी, वाटर और मिल्क ले लेते हैं। अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना होगा 90, तो 1:9 होगा। अब क्या बोला कि इसमें कितना लीटर पानी और मिलाए के पानी कितना हो जाए 20%, तो पानी अगर 20 होगा तो वाटर कितना होगा 80, रेशियो अगर देखें तो 2 × 2 2 × 8। अब देखो इसमें मिलाया गया है पानी, पर मिल्क तो वो था जो पहले था, तो हमें मिल्क को यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा रेशियो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 9 का गुना करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम 4 का गुना, तो इसमें पूरे रेशियो में होगा 4 का गुना, यहाँ पे 9 का गुना इसमें पूरे में होगा, तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये 9 × 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाद में ये 9 और ये कितना हो जाएगा 9 × 36, ये होगा 6। अब अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है 40 की वैल्यू है 400, कितना गुना है 10 गुना, तो यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ाया गया है, ये 5 यूनिट बनाया गया है, तो इसमें 10 का गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 50 लीटर पानी की अगर वृद्धि कर दे तो उसमें जो पानी पहले कितना था 10% था, और बाद में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या दिया गया है 21वां क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी करे तो परिणामी भिन्न क्या हो जाएगा 11/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हम वो भिन्न को x बटे में y मान लेते हैं, ठीक है। अब अंश में 10% की वृद्धि मतलब ये अपने आप में शो है, तो 10% की वृद्धि तो 110% हो जाएगा, और इसमें 10% की कमी तो ये कितना हो जाएगा 90%, है ना। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा भिन्न 11/15। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 11 से 11 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 भी कट जाएगा, और ये 3 × 9 3 × 5 15, 3 ऊपर चला जाएगा तो x बटे में y क्या हो जाएगा 3/5। तो जो मूल भिन्न था वो कितना था 3/5 था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा
इससे आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया? तो 80 और किसको प्लस करेंगे हम? उससे आधे कितने हो जाएंगे? 40। दोनों को प्लस करेंगे, 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। अब ये जो 120 टोटल होता है 100% में, तो ये जो 20% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करेंगे? 120 में से हम क्या घटा देंगे? 100, तो कितना आ जाएगा? 20%। तो ये 20% ऐसे आ गए हैं जो कि दोनों विषय लिए जिनमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, अब देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो मूल्य की अगर हम बात करें तो क्या होगा? अगर पहले 100 था तो अब कितनी होगी उसकी कीमत? 120। रेशियो बनाया तो 2.10 2/12, ये मूल्य का अनुपात हुआ है। हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। अब इसमें मूल्य में अगर वृद्धि हो गई तो जो खपत होगा उसकी जो मात्रा होगी उसका रेशियो हो जाएगा उल्टा इसका 6-5। तो अब देखो यहाँ पे रेशियो में देखें तो कितना कम खरीद पा रहा है? 1 यूनिट, जो कि प्रश्न में कितना दिया गया है हमें? 5। मतलब इस एक की वैल्यू हमें दी है कितनी? 5। तो इसमें 5 का गुना करेंगे, 5 6 30, इसमें 5 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। मतलब वो पहले खरीद पाता था 30 किलोग्राम उसी 500 रुपए में, और अब खरीद पा रहा है कितने ग्राम? वो 25 किलोग्राम। अब खरीद पा रहा है 25 किलोग्राम। रुपए उसके पास वही है, पहले भी 500 रुपए थे, अब भी 500 रुपए हैं, पर चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो वो कम खरीद पा रहा है कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम। तो वो पहले उसकी हमें कीमत कब की बतानी है? बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करो, मतलब नया भाव जो है वो क्या होगा? तो 25 किलोग्राम अगर 500 रुपए का आ रहा है, तो यहां से 1 किलोग्राम की प्राइस अगर हम निकालें तो हो जाएगी कितनी? 20 रुपए पर केजी। तो क्या हो जाएगा उसका पूरा नया भाव, बढ़ा हुआ भाव 20 रुपए पर केजी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन की सैलरी कितनी है? 50% कम हो गई, इसके बाद फिर से 50% बढ़ गई, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो क्या हो जाएगा? देखो पहले उसी फार्मूले से कर सकते हैं डायरेक्ट। 50% पहले कम हुई, फिर वृद्धि हुई, और ये प्लस का x इंटू वाई बटे में 100। तो पहले क्या हुई? ये कमी, तो -50 लेंगे। फिर क्या हुई? ये वृद्धि, तो +50 लेंगे। फिर ये माइनस का 50 इंटू 50, तो क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल 0 0, माइनस का 25% का क्या होगा? उसको नुकसान होगा, कमी होगी। क्या है? 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो जो 6.4 है ये किसका? 0.04 का कितना प्रतिशत है? इनको में कर देंगे 100। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, ऊपर 2 0 लगाएंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे 1 0 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 लगाएंगे। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा कितने बार में? 16 बार में, और 1 0 ये 2 0 ये, तो कितना हो जाएगा? 16,000%। कुछ मिस्टेक हुई है हमसे शायद यहाँ पे। 6.4 का कितना प्रतिशत है? क्या आएगा? आना तो यही चाहिए, शायद इसमें गलत दिया है। एक बार और देख लेते हैं। जो 6.4 है वो 0.04 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100 करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 4 1 4, 4 4, तो ये आएगा 16,000, है ना। परंतु इसमें गलत दिया गया है, 160 नहीं आएगा। क्या आएगा? 16,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 20,000 का 20,000 का पहले 20% बटे में 100 प्रतिशत हटाएंगे, फिर 15%, फिर बटे में 100 आएगा, और फिर कितना? 10% प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100। 4 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 0 ये भी कट जाएगी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको समझे। कोई संख्या है जिसको हमने 1 से मान ली, जिसका कितना परसेंट? 42%, माइनस कितना परसेंट? 28% उस संख्या का, अंतर कितना दिया? 210। तो हमें उस संख्या का पहले संख्या निकालेंगे और उसका फिर कितना निकालेंगे? 59
परसेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर इनका देखें तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए कितने 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 3 में से 2 गए 1, 14%। और x का 14% बराबर कितना आ गया 210। यहाँ से प्रतिशत अगर हटाते हैं तो बटे में लगाएंगे 100 बराबर कितना हो जाएगा 210। ये कट जाएगा 7 के 21, 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में, और 100 का गुना हो जाएगा इधर जाके कितना हो जाएगा 1500। अब ये वो संख्या आ गई, इसका हमें निकालना है 1500 का 59%। तो इसका 59% क्या होगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 9 108, हासिल कितना हो जाएगा 10, फिर 15 5 75, और 10 कितना हो जाएगा 85। तो ये हो जाएगा 558 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें गलत दिया गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या आएगा। 1000 का कितना 25% प्रतिशत हटाया बटे में 100 लगाया, फिर 1% तो वही बटे में 100, फिर 1% बटे में 100, 3 0 ये कट जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 0 बची है, तो यहाँ पे कितनी संख्या के 25 का गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा 1000। तो 3 संख्या के इधर दशमलव ठोक देंगे, लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0.025। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पे ये हमने मान ली पहली संख्या, ये दूसरी मान ली, ये तीसरी मान ली। तीसरी संख्या अगर हमने 100 मान ली तो पहली क्या बोला है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। तो ये पहली संख्या से 30% अधिक तो 130 होगी, ये इससे 40% अधिक तो 140 होगी। फिर क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो दूसरी संख्या है ये 140 इस पहली संख्या का बटे में 130 आएगा, कितना परसेंट है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1400 बटे में 13, 13 एकम 13, फिर कितने बच गए यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भाग में जाएगा उसकी 0 तो हो जाएगा। तो 100 को भाग देंगे 13 से, तो 13 7 91, कितना बचेगा 9। तो 107 सही 9 बटे में 13% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 का मान दशमलव भिन्न में निकालें। 1/2% का, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे बटे में लगा देंगे 100। अब देखो क्या करेंगे, 2 से 1 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग में जाने की दशमलव और फिर 2 5 10 बटे में 100 है। अब यहाँ से दो संख्या के इधर पॉइंट और खसकेगा अगर बटे में 100 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.005 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें 31वां, देखो a का 60% बराबर है किसके, b के 3/4 के। तो हमें a अनुपात b ज्ञात करना। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा, कैंसिल 0 से 0, 2 किया 6, 2 5 10, 3 से 3 कट जाएगा, ये b बटे में जाएगा, इधर a बटे में b हो जाएगा, और 5 ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 5/4, मतलब अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। अगला क्वेश्चन क्या है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है। क्या है, 740 का 35% एक संख्या है जो कि जिसको एक से मान सकते हैं, इससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो इसमें अगर 34 प्लस कर दें हम तो उसके बराबर हो जाएगा। तो अब वो संख्या आ जाएगी, x का मान आ जाएगा, और उसका फिर हम कितना निकाल देंगे 2/3। पहले प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या जाएगा 100 बराबर x प्लस 34। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 दिया 6, 2 7 14, इसका गुना कर देंगे 7 5 35 का 5 हासिल 3, और कितना हो जाएगा 5 3 15 3 18, और ये 34 इधर आके माइनस होगा, इधर आ जाएगा x, कितना बचेगा यहाँ पे 1, और फिर 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, और ये 151। इसका निकालना हमें कितना 2/5। तो इसका अगर हम कितना निकाले 2/5 तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, इसका डबल अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना कर देते हैं, 2 5 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3, इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 6 30, ये वैसे भाग यहाँ पे आएगा 60,
और भाग में जाने की फिर दशमलव लगा देंगे और कितना हो जाएगा 520। तो 60.4 कुछ आएगा, इसमें शायद गलत दिया है ना। इसको सोल्व करके देखना आप भी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, फिर 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। तो पहले वृद्धि हुई है कितनी 10% की, तो 10 से 11, फिर 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से 6। यहाँ पे गुना करेंगे कितना आएगा 50, यहाँ पे गुना करेंगे इनका तो कितना आएगा 66। अब यहाँ पे अगर इसको कटे तो काट देंगे, 25 बार में कटेगा ये 33। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 5 वो 3 ये मतलब 8 की वृद्धि हुई है। और प्रश्न में कितनी दी गई बढ़ी हुई मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य हमें दिया है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो, मतलब ये दिया है 33। तो कितना गुना है 1 गुना है, तो हमें क्या बताना था प्रारंभिक मूल्य बताना था। तो प्रारंभिक मूल्य इसमें भी 1 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखें अब आप लोग क्या है, किसी वस्तु पर दलाली पर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो उसकी जो व्यापार कितनी दलाली 4% से बढ़कर कितनी होगी 5, पर फिर भी क्या हुआ 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब उसकी आय कितनी रही 4 ही रही। तो उसको क्या पूछा है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो कितने की कमी आई 1 की, तो 1/5 इंटू में क्या हो जाएगा 100, तो 5 2 10 कितना आ जाएगा आंसर इसका 20%। शॉर्टकट से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखें अब आप लोग, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम क्या भी किया था वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे हुए घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। 7% लवण मतलब अगर 7 लवण है तो 93 क्या है यहाँ पे पानी। अब 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। अब ये टोटल कितना है यहाँ पे, ये हो रहा है 100 की वैल्यू कितनी है 12 लीटर। तो यहाँ पे अगर टोटल की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी 12/100, 4 3 12, 4 से कटे गए 25 बार। अब यहाँ पे क्या किया गया है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे हुए लवण का प्रतिशत कितना है। अब यहां से क्या किया जा रहा है 4 लीटर पानी को वाष्पित किया जा रहा है, तो टोटल अगर हम पानी की मात्रा देखें यहां पे, वैसे लवण तो वही रहेगा 7 ही रहेगा, ठीक है। और टोटल कितना था, टोटल कितना है यहाँ पे 100। क्वेश्चन को एक बार और देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो 4 लीटर की अगर कमी कर दी गई तो टोटल मिश्रण में तो कितनी हो जाएगा, वो बचेगा 8, पानी हटाओ या लवण, तो टोटल जो मिश्रण 12 लीटर था वो कितना बचा 8 लीटर। अब इसको शॉर्टकट से डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि 7 जो प्रतिशत हमें दिया है जो लवण की मात्रा थी उसको रख देंगे हम, और टोटल जो मिश्रण था उसको ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रख देंगे, बटे में रख देंगे बाद में उसमें जो मिश्रण बचा वो, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 2 8, और ये हो जाएगा 7 क्या 21। इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम ये कितना हो जाएगा 2 20, फिर दशमलव भाग में जाने की और 2 5 10, ये इसका आंसर हो जाएगा 10.5%। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। कमी क्या हो गई है इसके मूल्य में 25% की। 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4, तो 4 से कितनी होगी कीमत 3। तो अब यहाँ पे ये तो कीमत की बात है, कीमत हुई है। अब क्या हो जाएगा, जो मात्रा का जो रेशियो है खपत का, वो कितना हो जाएगा 3 से 4। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, 240 रुपए में कितना 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद पा रहा है। यहाँ पे कितना एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 किलोग्राम, तो कितना गुना है ये 2 का गुना यहाँ करेंगे। पहले 6 किलोग्राम खरीद पाता था उतने रुपए में, अब खरीद पा रहा है कितना 8 किलोग्राम। तो घटा हुआ मूल्य हमें बताना है, मतलब अब 8 किलोग्राम कितने में खरीद पा रहा है वो 240 में। पहले 240 में केवल 6 किलोग्राम खरीद पा रहा था, तो 8 से भाग दे देंगे, 8 तिया 24, मतलब अब नया जो भाव है उसका घटने के बाद वो कितना है 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी और 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 42% काय में हुआ है, 42% अभ्यर्थी गणित में, और उसके बाद 52% विद्यार्थी काय में अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हुए हैं 17%। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब ये तीनों हमें अनुत्तीर्ण वाले दिए हैं, ठीक है, ये दोनों वाले हैं फेल, तो इसमें क्या करेंगे हम इनको प्लस करेंगे टोटल दोनों को, और इसको घटा देंगे, तो अनुत्तीर्ण वाले आ जाएंगे। टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए 100 में से, तो 42 प्लस 52 और माइनस 17, तो 42 और 52 ये कितने 4 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और इसमें से घटा देंगे हम 17, तो 14 में से 7 गए, कितने बचेंगे 7। इसके बाद 8 में से 1 कितना बचेगा हमारे पास, ये जाएगा 7, मतलब कितना हो जाएगा 77%। अगर टोटल फेल हुए तो पास कितने हुए यहाँ पे, इसमें ये हो जाएंगे 33%। तो टोटल के x के कितने 33% पास हुए, जिनकी वैल्यू हमें दी है कितनी, वो दी है 23% होंगे, है ना। यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा 23% पास हुए, जिनकी वैल्यू हमें दी है कितनी 6,900। तो यहाँ से प्रतिशत अगर हम हटा दें तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 23/100 बराबर 6,900, ये कट जाएगा 23 के 69, और 100 का गुना इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 30,000। मतलब टोटल कितने अभ्यर्थी थे वहां पे 30,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्या दिया गया है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उसके बाद क्या है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, तो ए को कितने अंक मिले हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन देखें क्या है, कितने क्वेश्चन बचे हैं वो, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बचा है जो कि हम कर लेते हैं अभी, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। क्या है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। 72% ने क्या चुना है, विज्ञान, और 44% ने क्या चुना है, गणित। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को हम, क्या करना है, देखो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 72 प्लस
44, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 116, और टोटल होता है 100%, तो 100 इसमें से 116 में से कितना घटा देंगे 100, तो ये आ जाएंगे 16% वो आ जाएंगे दोनों को चुनने वाले, जिनकी संख्या हमें कितनी दी है, जिनकी वैल्यू हमें दी है 40, है ना, 16% की। तो टोटल हमने मान लिया x का 40%, 16% सॉरी, कितना दिया है 40, तो हमें टोटल निकालना है, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, बराबर क्या 400, ये कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 5 40, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 50 बार में, और इसका गुना इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हम 25, 250 क्या थे वहां पे, कुल थे, कुल संख्या कितनी थी वहां पे उनकी 250। तो ये हो गया है कंप्लीट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है बस, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले का प्रतिशत कितना है। अब अगर इसको हम रेशियो में मान ले 300, इसको मान ले 200, तो 20% अगर बॉयज छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो ना लेने वाले कितने होंगे यहाँ पे 80%, इसका 80% निकालेंगे 8 या 24, 240 हो जाएगा, और यहाँ पे 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली है तो ना लेने वाली कितनी हो जाएगी 70%, तो 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा इसका 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, 140 और कितने हो जाएंगे 140 और 240 हो जाएंगे यहाँ पे 380। अब ये जो 380 है ये छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं, और टोटल कितने हो गए हैं 300 और 200 500, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 535, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना 3 5 6 30, तो 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने ये 40 क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट, 30 से 40 क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रतिशत के काफी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इस क्लास को आप 2 से 3 बार रिवाइज करें और हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप को करने का प्रयास करें। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।